हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका अपना चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं कहानियाँ, कहीं सुनसान महलों में तो कहीं पत्थरों में दफन है कहानियाँ। आज इन्हीं कहानियों को तलाशने की कोशिश में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्यों मांडू के रानी रूपमती को जहर खाकर जान देनी पड़ी और क्यों रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया। लेकिन उसके पहले आप हिस्ट्री और मैथोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का अपडेट मिल सके। रूपमती का जन्म एक गरेरिये के परिवार में हुआ था। वो हिंदू थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी, साथ ही संगीत में निपुण थी। दूसरी ओर बाज बहादुर मालवा का सुल्तान था। वो खुद महान संगीतज्ञ था और संगीत में डूबे रहने के कारण राजकाज पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाता था। एक दिन बाज बहादुर अपने साथियों और सैनिकों के साथ शिकार पर निकला। रास्ते में अचानक उसे किसी की बेहद मधुर स्वर में गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह वहीं पर रुक गया। वह गायिका रूपमती ही थी। बाज बहादुर उसकी गायकी और सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने रूपमती को मालवा के महल में रहने के लिए आग्रह किया। रूपमती भी इसके लिए तैयार हो गई। बाज बहादुर ने रूपमती से विवाह कर लिया और उसे महल में ले आया। कहा जाता है कि रूपमती बिना नर्मदा का दर्शन किए भोजन नहीं करती थी, तो बाज बहादुर ने रूपमती महल का निर्माण इस तरह से करवाया ताकि ऊपरी छत्र के पास खड़ी होकर रूपमती नर्मदा जी का दर्शन कर सके। बाज बहादुर ने रूपमती का नर्मदा से अपार श्रद्धा को देखते हुए एक रीवा कुंड भी बनवाया जहां नर्मदा का पानी जमा होता था और वहां से वह पानी रूपमती के महल में भेजा जाता था। रूपमती और बाज बहादुर संगीत में डूबे रहते। इधर रूपमती की गायकी की चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई थी। दिल्ली का सुल्तान उस समय अकबर था। अकबर ने फौरन बाज बहादुर को चिट्ठी लिखकर रानी रूपमती को दिल्ली दरबार में उपस्थित होने का संदेश भिजवाया। लेकिन बाज बहादुर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने अकबर को साफ इनकार कर दिया। अकबर इस बात से बहुत ही नाराज हो गया और उसने फौरन आदम खां को एक सेना की टुकड़ी के साथ मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अकबर की विशाल सेना के सामने मालवा की छोटी सी सेना टिक नहीं पाई और बाज बहादुर किसी तरह अपना जान बचाकर भाग निकला। आदम खां अब रूपमती को हासिल करने के लिए उसके महल की तरफ बढ़ा, लेकिन आदम खां के महल में पहुंचने के पहले ही रानी रूपमती ने जहर खाकर जान दे दी। इस तरह संगीत से भरी एक प्रेम कहानी का बहुत ही दुखद अंत हो गया। लेकिन आज भी मांडू का किला गवाह है रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम की कहानी का। आदम खां रानी रूपमती के पति के प्रति वफादारी से बहुत प्रभावित हुआ और कहा जाता है कि उसने रानी रूपमती के मृत शरीर को पूरे इज्जत के साथ दफनाया। यद्यपि बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम कहानी का बहुत ही दुखद अंत हुआ, लेकिन मालवा की लोक कथाओं में और लोक गाथाओं में आज भी यह प्रेम कहानी जीवित है। आज भी रानी रूपमती के गाए संगीत और दोहे वगैरह इस क्षेत्र में गाए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।